इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे बोर्ड पेपर में फ्रॉम मार्च एंड जुलाई 2019, मार्च एंड दिसंबर 2020, सितंबर 2021, मार्च एंड अगस्त 2022, मार्च एंड जुलाई 2023, इन सब क्वेश्चंस का आंसर्स डिस्कस करते जो साइंस 2 लेसन 6 एनिमल क्लासिफिकेशन से लिया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए में क्या पूछा है, डैश इज़ अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी स्नेक। तो आंसर इज ऑप्शन बी स्नेक। ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। यू कैन सी दिस ऑन पेज नंबर 74। 74 में स्नेक जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है और बाकी सब जो है बैट, रैबिट और एलिफेंट दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी स्नेक। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का क्वेश्चन बी, कैलकेरियस स्पाइन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ डैश एनिमल। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन डी स्टार फिश। तो आंसर क्या है, ऑप्शन डी स्टार फिश। ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 71। 71 में दिया हुआ है स्टार फिश जो है उसका स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैलकेरियस स्पाइन्स। तो आंसर क्या है, स्टार फिश। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का क्वेश्चन सी, ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू डैश क्लास। तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए मैमेलिया। तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए मैमेलिया। ये मार्च 2022 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। ये पेज नंबर 74 में दिया हुआ है। यू कैन सी मैमेलिया के अंडर आता है ह्यूमंस। तो आंसर क्या है, मैमेलिया। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का क्वेश्चन डी, एनिमल विथ बाइलेटरल सिमेट्री इज डैश। तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी ह्यूमन। तो आंसर इज ऑप्शन बी ह्यूमन। ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। यू कैन सी दिस इज गिवन इन पेज नंबर 65। बाइलेटरल सिमेट्री क्या है, ह्यूमन। सो ह्यूमन इज हैविंग व्हाट, बाइलेटरल सिमेट्री। क्वेश्चन 2, सॉल्व द फॉलोइंग। ये 1 मार्क का क्वेश्चन, ये सब जो क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग का 1 मार्क का क्वेश्चन। फर्स्ट वन, हु एम आई हैव सकर्स, आई एम ब्लड सकिंग एक्टोपैरासाइट एंड माई बॉडी इज सेगमेंटेड। ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। इसका आंसर क्या है, आंसर इज लीच। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, राइट द करेक्ट कोरिलेशन। इसमें क्या दिया है, एनालीडा अगर अर्थवर्म है तो प्लैटीहेल्मिन्थस में क्या आएगा, तो आंसर है टेपवर्म। ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। यू कैन सी इन पेज नंबर 68 में एग्जाम्पल्स दिया है, प्लानेरिया, लिवर फ्लूक, टेपवर्म विच कम्स अंडर प्लैटीहेल्मिन्थस को। तो कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकता है। हैव रिटन टेपवर्म। क्वेश्चन सी, नेम द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ एनिमल शोन इन द फिगर। फिगर जो है वो पेज नंबर 71 से लिया हुआ था। तो ये फिगर दिया होता, स्टारफिश का फिगर दिया होता है। तो इसका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है वो बताना है। तो इसका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, दे परफॉर्म लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। तो आंसर क्या है, ट्यूब फीट। ये दिसंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो आंसर क्या है, ट्यूब फीट इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ द एनिमल shown in the figure। तो आंसर क्या है, ट्यूब फीट। क्वेश्चन डी, माई आउटर स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ एक्सोस्केलेटन, आई हैव 3 pairs of legs to walk, टेल मी टू विच फाइलम आई बिलोंग। ये सितंबर 2021 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो आंसर क्या है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में ज़्यादा करके सब इंसेक्ट्स आते हैं जैसे कि स्पाइडर, कॉकरोच, हनी बी। दे आर एक्सोस्केलेटन, दे आउटर स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ एक्सोस्केलेटन और उनको 3 pairs ऑफ लेग्स है टू वॉक। सो आंसर क्या है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन ई जो 1 मार्क का क्वेश्चन है, आई हैव कैलकेरियस स्पाइन्स एंड आई मूव विथ ट्यूब फीट, विच फाइलम डू आई बिलोंग टू। ये अगस्त 2020 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। इसका आंसर है एकाइनोडर्माटा। यू कैन सी इन फाइलम एकाइनोडर्माटा, 4th पॉइंट में दिया हुआ है दे परफॉर्म लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट और 5th में दिया हुआ है दे हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ कैलकेरियस स्पाइन्स। तो आंसर क्या है, एकाइनोडर्माटा। आंसर इज एकाइनोडर्माटा। क्वेश्चन नंबर एफ, विच इज़ 1 मार्क क्वेश्चन, टू विच क्लास डज बैट बिलोंग। ये मार्च 2023 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है, बैट बिलोंग्स टू क्लास मैमेलिया। ये पेज नंबर 74 में दिया हुआ है। जो बैट है विच क्लास में आता है, क्लास मैमेलिया। तो आंसर क्या है, बैट बिलोंग्स टू क्लास मैमेलिया। क्वेश्चन जी, आइडेंटिफाई द फाइलम ऑफ द गिवन एनिमल। फिगर जो है वो पेज नंबर 70 से लिया हुआ है। तो ये फिगर दिया हुआ था, ऑक्टोपस का फिगर दिया हुआ था और क्वेश्चन क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द फाइलम ऑफ द गिवन
एनिमल। ये जुलाई 2023 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। यू कैन सी दिस ऑक्टोपस बिलोंग्स टू विच फाइलम, फाइलम मोलस्का। तो आंसर क्या है, फाइलम ऑफ द गिवन एनिमल इज मोलस्का। क्वेश्चन 3, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये सब 2 मार्क का क्वेश्चन है। 2 मार्क का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 62 में दिया हुआ है। यू कैन सी ओवर हियर, ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे 7 बेनिफिट्स दिया हुआ है, एनी 4 यू कैन राइट इट डाउन। तो ये 7 पॉइंट्स में से एनी 4 बेनिफिट्स यू कैन राइट डाउन, बिकॉज क्वेश्चन में सिर्फ 4 बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन ही पूछा है। क्वेश्चन बी, जो 2 मार्क का क्वेश्चन है, हाउ इज बेलानोग्लॉसिस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। ये दिसंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। इसका आंसर का फर्स्ट पॉइंट क्या है, बेलानोग्लॉसिस possess certain characteristics of both chordates and non-chordates. Second point, absence of vertebral column and worm-like body are the non-chordate-like characteristics seen in this animal. Third point, presence of notochord, pharyngeal, gill slits are some chordate-like characters seen in Belanoglossus. Fourth point, hence Belanoglossus is considered as the connecting link between chordates and non-chordates. क्वेश्चन सी, जो 2 मार्क का क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द गिवन एनिमल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फिगर जो है, जो फिगर दिया था क्वेश्चन में, वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 71 से लिया हुआ है। तो ये फिगर दिया हुआ था, ये एनिमल का फिगर दिया हुआ था और इस एनिमल का फिगर को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ए और बी को आंसर करना है। ये जुलाई 2023 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन ए क्या है, आइडेंटिफाई द गिवन एनिमल एंड इट्स फाइलम। तो ये आइडेंटिफाई करना, ये एनिमल क्या है, ये एनिमल बेलानोग्लॉसिस है और ये कौन सा फाइलम को बिलोंग करता है, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो आंसर कैसे लिखेंगे, द गिवन एनिमल इज बेलानोग्लॉसिस एंड इट बिलोंग्स टू फाइलम हेमिकॉर्डेटा। क्वेश्चन बी क्या है, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट फाइलम। ये पेज नंबर 71 में दिया हुआ है इसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन ए का भी पेज नंबर 71 में दिया हुआ है। तो राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट फाइलम। तो इसका आंसर क्या है, ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, इसमें से कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकता है। तो एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन राइट डाउन। क्वेश्चन डी, डिस्टिंग्विश बिटवीन बटरफ्लाई एंड बैट विद द हेल्प ऑफ 2 डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये अगस्त 2022 का बोर्ड एग्जाम का 2 मार्क का क्वेश्चन है और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 5D सेम क्वेश्चन है। सो डिफरेंस बिटवीन बटरफ्लाई एंड बैट, फर्स्ट पॉइंट, इट बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा और यहाँ पे आएगा इट बिलोंग्स टू फाइलम कॉर्डेटा। सेकेंड पॉइंट, इट हैज़ विंग्स फॉर फ्लाइंग और यहाँ पे आएगा इट हैज़ पेटीजियम दैट फंक्शंस हैज़ अ विंग। थर्ड पॉइंट, exoskeleton is catanous और यहाँ पे आएगा exoskeleton is in the form of hairs. फोर्थ पॉइंट, इट हैज़ jointed appendages और यहाँ पे आएगा it does not have jointed appendages. क्वेश्चन ई, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। ये मार्च 2023 का बोर्ड एग्जाम का 2 मार्क का क्वेश्चन है। सो डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, फर्स्ट पॉइंट, बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड और यहाँ पे बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड। सेकेंड पॉइंट, फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट और यहाँ पे आएगा फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। थर्ड पॉइंट, नर्व कॉर्ड इज हॉलो एंड डॉर्सल और यहाँ पे आएगा नर्व कॉर्ड इज सॉलिड, पैड एंड वेंट्रल। फोर्थ पॉइंट, द हार्ट इज वेंट्रल इन पोजीशन और यहाँ पे आएगा द हार्ट इफ प्रेजेंट इज डॉर्सल इन पोजीशन। ये डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 62 और 63 में मिल जाएगा। पेज नंबर 62 में नॉन कॉर्डेट्स के बारे में दिया है और पेज नंबर 63 में कॉर्डेट्स के बारे में दिया हुआ है। तो from page number 60 to 63 you'll get the distinguish between chordates and non-chordates. Question 4, give scientific reasons. Scientific reasons अब 2 मार्क का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ साइंटिफिक रीजन, आवर बॉडी इरिटेट्स इफ इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ जेलीफिश। ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम क्वेश्चन है। आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 67 में मिल जाएगा। The answer is given over here. Cnidoblasts bearing tentacles are present around the mouth of jellyfish. फिर यहाँ से लिखना है Cnidoblast injects the toxin in the body of prey. Therefore, उसके बाद क्वेश्चन से लिखना है therefore
our body irritates if it comes in contact with jellyfish. गिव रीज़न का सेकंड क्वेश्चन बी, कॉकरोच बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये मार्च 2022 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन 5D सेम क्वेश्चन है। आंसर क्या रहेगा? कॉकरोच शोज द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, फीचर्स जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 69 से ले सकता है। सो यू कैन टेक एनी पॉइंट. I have taken this point. It has jointed appendages. Third point, it is triploblastic, eucoelamate, bilaterally symmetrical and segmented. और यहाँ पे ये पॉइंट ले सकता है, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट अराउंड इट्स बॉडी. क्वेश्चन 5, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. इसमें क्या पूछा है? फर्स्ट वन, आइडेंटिफाई माई क्लास और फाइलम एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इट. इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे हैं. ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा था. अभी क्वेश्चन ए में क्या पूछा है? आई हैव मेमोरी ग्लैंड्स एंड एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ हेयर. तो इसका आंसर क्या है? क्लास मैमेलिया, और एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन. ये पेज नंबर 74 में दिया हुआ है. देखो, क्लास मैमेलिया के अंडर आता है मेमोरी ग्लैंड्स और एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ हेयर्स. तो क्लास क्या है? मैमेलिया. एग्जाम्पल कोई भी ले सकता है. आई हैव टेकन व्हाट? ह्यूमन. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन बी, वी फॉर्म द हाइएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स ऑन द प्लैनेट. We have bilateral symmetry and our exoskeleton is in the form of chitin. इसका आंसर क्या है? फाइलम आर्थ्रोपोडा, एग्जाम्पल कॉकरोच. ये पेज नंबर 69 पे दिया हुआ है. आर्थ्रोपोडा के अंडर आता है. प्लैनेट अर्थ हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स फ्रॉम दिस फाइलम, और chitinous exoskeleton is present around their body and bilateral symmetrical. The body is bilateral symmetrical. तो फाइलम क्या है? आर्थ्रोपोडा. एग्जाम्पल कुछ भी ले सकता है. I have taken what? Cockroach. Next they have given what? I live in your small intestine. My body is long and thread-like and pseudocoelomate. तो इसका आंसर क्या है? फाइलम एस्केलमिंथस. एग्जाम्पल क्या है? एस्कैरिस. दिस इज गिवन इन पेज नंबर 68. Body of these animal is long thread-like. Body of these animal is pseudocoelomate. और फाइलम कौन सा है? एस्केलमिंथस. और एग्जाम्पल क्या है? एस्कैरिस. एग्जाम्पल एस्कैरिस ही ले सकता है. यू कांट टेक दिस टू बिकॉज दे हैव रिटन ओवर हियर. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया? आई लिव इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन. तो एस्कैरिस जो है वो इंटेस्टाइनल वॉर्म है जो इंटेस्टाइन में मिलता है. तो एग्जाम्पल एस्कैरिस ही लिख सकता है, दूसरा दोनों नहीं लिख सकता. Question B, observe the following diagram and write the answers of the following question. Diagram जो है वो पेज नंबर 70 से लिया हुआ है. तो दिस डायग्राम दे हैड टेकन इन दी क्वेश्चन. तो ये डायग्राम को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ए, बी और सी को आंसर करना है. ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. ये 3 मार्क्स के लिए पूछा था. क्वेश्चन ए, टू विच फाइलम डज द एनिमल इंक्लूडेड इन द डायग्राम बिलोंग. तो इसका आंसर पेज नंबर 69 नहीं तो 70 में मिल जाएगा. तो आंसर क्या है? द एनिमल बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा. पेज नंबर 70 में डायग्राम के नीचे ही दिया फाइलम आर्थ्रोपोडा. तो आंसर क्या है? फाइलम आर्थ्रोपोडा. आंसर कैसे लिखेंगे? द एनिमल बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा. क्वेश्चन बी, व्हाट इज़ द एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ. इसका भी आंसर पेज नंबर 69 नहीं तो 70 में मिल जाएगा. तो आंसर क्या है? द एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन. इट इज़ गिवन इन पेज नंबर 70. यहाँ पे ही दिया है काइटिन. तो आंसर क्या है? द एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन. क्वेश्चन सी, व्हाट इज़ द सिमेट्री. ये इसका आंसर क्या है? कॉकरोच शोज बाइलैटरल सिमेट्री. ये आंसर जो है वो पेज नंबर 69 में मिल जाएगा. इट शोज बाइलैटरल सिमेट्री. तो आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच कम्स अंडर आर्थ्रोपोडा. कॉकरोच कौन सा फाइलम में बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा. एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्थ्रोपोडा इज व्हाट? दे शो बाइलैटरल सिमेट्री. तो आंसर क्या आएगा? कॉकरोच शोज बाइलैटरल सिमेट्री. क्वेश्चन सी, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्री. ये जो डायग्राम जो दिया था इस क्वेश्चन में और पेज नंबर 65 से लिया हुआ है. सो दिस वाज अ डायग्राम विच वाज टेकन इन द क्वेश्चन. तो ये डायग्राम दिया हुआ था क्वेश्चन में और इसे देख के टाइप्स ऑफ बॉडी सिमेट्री के बारे में लिखना है. ये जुलाई 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा था और दिसंबर 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा था 3 मार्क्स के लिए. तो इसका जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 65 में दिया हुआ है. तो डायग्राम के ऊपर ही ये जो डायग्राम क्वेश्चन में दिया था उसके ऊपर ही आंसर है.
First point, a symmetrical body. In case of such body, there is no any such imaginary axis of the body through which we can get two equal arcs. Example, some sponges. Second one, radial symmetry. In this type of body, if imaginary cut passes through central axis but any plane of body, it gives two equal halves. Example, starfish. Third one, bilateral symmetry. In this type of body, there is only one such imaginary axis of body through which we can get two equal arcs. Example, humans. Question D. Name the largest phylum of kingdom Animalia. Write any two characteristics of it. ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्जाम का 3 मार्क का क्वेश्चन है. इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 69 में मिल जाएगा. You can see in phylum Arthropoda it is given planet Earth has highest number of animals from this phylum. तो phylum का नाम क्या है? Arthropoda. तो आंसर कैसे लिखेंगे? द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया इज आर्थ्रोपोडा. और टू कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखना है उसके बारे में. सो यू कैन राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम हियर. These animals have jointed appendages. Body of this animal is triploblastic, eucoelamate, bilateral symmetry and segmented. Question E. Write any three characteristics of class Reptilia. ये मार्च 2022 का बोर्ड एग्ज़ाम का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 74 में दिया हुआ है. तो क्लास रेप्टिलिया का कोई भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन राइट डाउन. These are cold-blooded animals. Second one, they creep on land as their body cannot be lifted up. Third one, their skin is dry and scaly. क्वेश्चन नंबर एफ में डायग्राम जो है वो पेज 73 से लिया हुआ है. तो ये दो डायग्राम दिया हुआ था फ्रॉग का और टोड का, और ये दोनों डायग्राम्स देख के यू हैव टू आंसर क्वेश्चन ए एंड बी. ये अगस्त 2022 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा था. क्वेश्चन ए क्या पूछा? आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ द एनिमल्स शोन इन द फिगर. तो इसका आंसर पेज नंबर 73 में मिलेगा. तो क्लास का नाम क्या है? क्लास इज व्हाट? एम्फीबिया. तो फ्रॉग और टोड बिलोंग्स टू विच क्लास? एम्फीबिया. तो आंसर कैसे लिखेंगे? द एनिमल्स शोन इन द फिगर बिलोंग्स टू द क्लास एम्फीबिया. तो आंसर क्या है? एम्फीबिया. नेक्स्ट क्वेश्चन बी में क्या पूछा है? राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट क्लास. यानी एम्फीबिया क्लास का 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है. वो भी पेज नंबर 73 में मिल जाएगा. क्लास एम्फीबिया में मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन. एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन टेक. One, they have 2 pairs of appendages. Digits are without claws. Second one, neck is absent. Eyes are prominent with eyelids. क्वेश्चन जी जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. लेबल द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन इन द फॉलोइंग फिगर. फिगर जो है वो पेज नंबर 65 से लिया हुआ है. सो दिस वाज अ फिगर विच वाज टेकन. यहाँ पे तो 10 बॉक्सेस है लेकिन बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 6 बॉक्सेस दिया था. 1 2 3 4 5 एंड 6 बॉक्सेस. ये बॉक्सेस फिल करके लेना था. ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन था. आंसर भी उसी फिगर में है. पेज नंबर 65 में दिया लिखा हुआ है मैंने. तो ये क्या है? लंग्स. और ये क्या है? लिवर. व्हाट इज़ दिस? स्किन. व्हाट इज़ दिस? माउथ. ये वाला हार्ट है और ये वाला किडनी है. सिर्फ 6 बॉक्सेस फिल करके लेना था. तो दिस इज़ लंग, लिवर, स्किन, mouth, heart, kidney. Question number H. Cockroach, frog, sparrow, starfish. From these animal which can regenerate its broken body part. ये मार्च 2023 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है. 3 मार्क्स के लिए पूछा था. तो इन चारों में से कॉकरोच, फ्रॉग, स्पैरो, स्टारफिश में से विच कैन रीजनरेट? स्टारफिश कैन रीजनरेट. तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? स्टारफिश कैन रीजनरेट इट्स ब्रोकन बॉडी पार्ट. वाई? Because most of the second point क्या? Most of the organisms belonging to the phylum Echinodermata have good ability of regeneration. Third point, starfish belongs to phylum Echinodermata, whereas cockroach belongs to phylum Arthropoda and frog and sparrow belongs to phylum Chordata. तो इन चारों में से विच कैन रीजनरेट? स्टारफिश. जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा है उसमें जो ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गेनिज्म जो है इट कैन रीजनरेट. और स्टारफिश जो है इट बिलोंग्स टू फाइलम इकाइनोडर्मेटा. सो स्टारफिश कैन रीजनरेट इट्स ब्रोकन बॉडी पार्ट. Cockroach belongs to phylum Arthropoda. Frog and sparrow belongs to the phylum Chordata. So only starfish is the only animal which can, from among this 4, starfish is the one which can regenerate its broken body part. Question number 6. Distinguish between aves and mammalia. ये मार्च 2020 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है.
डिफरेंस बिटवीन एव्स एंड मैमेलिया का फर्स्ट पॉइंट, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक एंड ट्रंक. यहाँ पे आएगा बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. सेकेंड पॉइंट, एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फेदर्स, और यहाँ पे आएगा एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हेयर्स और फर. थर्ड पॉइंट, डिजिट्स आर कवर्ड विद स्केल्स एंड बेयर क्लॉज, और यहाँ पे आएगा डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विद नेल्स, क्लॉज और hooves. Question number 7. Identify the class of given animals and write one characteristic of each animal. 5 animals का नाम दिया है. First one is what? Kangaroo. Second one is penguin. Third one is crocodile. Fourth one is frog. And fifth one is seahorse. ये जुलाई 2019 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है. ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था. तो फर्स्ट एनिमल क्या है? कंगारू. दिस बिलोंग्स टू विच क्लास? क्लास मैमेलिया. कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है इसके बारे में. तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने क्या लिखा है? प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स इज टिपिकल कैरेक्टर ऑफ मैमेलिया. ज़रूरी नहीं है यही लिखना है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकता है. यू विल गेट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेज नंबर 74. सेकेंड वन इज़ व्हाट? पेंगुइन. ये कौन सा क्लास में बिलोंग करता है? क्लास एव्स. कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फेदर्स. एव्स का भी कैरेक्टरिस्टिक्स पेज नंबर 74 से मिल जाएगा. थर्ड वन इज़ व्हाट? क्रोकोडाइल. Crocodile belongs to which class? Reptilia. इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? These animals are cold blooded, that is Poikilothermus. इसका भी कैरेक्टरिस्टिक पेज नंबर 74 से मिल जाएगा. फोर्थ वन इज व्हाट? फ्रॉग. ये विच इट बिलोंग्स टू विच क्लास? क्लास एम्फीबिया. कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नेक इज एब्सेंट, आईज आर प्रोमिनेंट विथ आईलिड्स. इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एम्फीबिया का कैरेक्टरिस्टिक्स, वो पेज नंबर 73 में मिल जाएगा. फिफ्थ वन इज व्हाट? सी हॉर्स. सी हॉर्स बिलोंग्स टू विच क्लास? क्लास पाइसीज. कैरेक्टरिस्टिक इज व्हाट? रेस्पिरेशन ऑकर्स विथ गिल्स. इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पेज नंबर 73 में मिल जाएगा.